आज के समय में भी फिक्स रिटर्न चाहने वालों के लिए पोस्ट ऑफिस की एफडी से कोई अच्छा विकल्प कुछ नहीं, क्योंकि एक तो निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है और उस पर मिलने वाला रिटर्न भी फिक्स रहता है। यही वजह है कि आज भी लोगों के बीच पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। दूसरा, आप कितनी भी रकम से इस एफडी की शुरुआत कर सकते हैं और कितने भी समय के लिए एफडी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप समय से पहले अपनी एफडी खुलवाते हैं तो आपको कुछ नुकसान पेनल्टी के तौर पर उठाना पड़ सकता है। और क्या है वो नुकसान, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। आप में से काफ़ी लोगों ने कभी ना कभी पोस्ट ऑफिस में एफडी ज़रूर करवाई होगी, लेकिन एफडी करवाने पर हर किसी की कोशिश यही रहती है कि उसे समय पूरा होने पर ही तुड़वाया जाए, वरना आपको कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला, पेनल्टी; दूसरा, ब्याज; तीसरा, टैक्स छूट का फ़ायदा। आज समय से पहले यानी कि पोस्ट ऑफिस एफडी की प्रीमेच्योर क्लोजर से जुड़े नियमों के बारे में जानेंगे कि आखिर समय से पहले एफडी बंद करवाने पर कितनी पेनल्टी लगती है और आपके निवेश पर टैक्स का क्या असर होता है, ताकि अगर अगली बार आप समय से पहले एफडी खुलवाएं तो आपको फैसला लेने में परेशानी ना हो। पोस्ट ऑफिस में जो एफडी कराई जाती है उसे टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है, जिसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए करवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एफडी के पहले 6 महीने के अंदर पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप एक या अन्य अवधि का एफडी 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले ही तोड़ लेते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर के हिसाब से ही रिटर्न मिलता है, जो आमतौर पर बहुत कम होता है। यानी 1 साल से पहले एफडी तुड़वाने पर आप एफडी रिटर्न का फ़ायदा नहीं उठा पाते। वहीं अगर आपने 1 साल से ज़्यादा यानी कि 2, 3 या 5 साल के लिए एफडी किया है तो आप उसे 1 साल पूरा होने के बाद तुड़वाना चाहते हैं तो आपको ब्याज उस अवधि के लिए जो ओरिजिनल एफडी रेट है उससे 2% कम मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के नए नियमों के मुताबिक 5 साल के लिए कराई गई एफडी पर एक विशेष लॉक इन पीरियड लागू होता है। तो अगर आपने 10 नवंबर 2023 या उसके बाद एफडी करवाई है तो उसे आप कम से कम 4 साल पूरा होने पर ही तोड़ सकते हैं। और अगर आप 5 साल की एफडी 4 सालों के बाद भी तुड़वाते हैं तब भी आपको ब्याज जो है वो एफडी वाली रेट पर ना मिलकर सेविंग अकाउंट वाली दर का मिलता है। वहीं 9 नवंबर 2023 या उससे पहले खोली गई एफडी पर पुराने नियम ही लागू रहते हैं। ऐसे में साफ है कि समय से पहले एफडी को तुड़वाने पर आपको ब्याज का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं इसका दूसरा नुकसान टैक्स छूट पर मिलने वाले फायदे को लेकर है। खासकर 5 साल की एफडी पर निवेश पर जो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है, वो फायदा एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ने के बाद मिलना बंद हो जाएगा और आपकी वो रकम आपकी कुल आय में जोड़ी जा सकती है, जिसके बाद आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है। अगर इसी पूरी कहानी को कैलकुलेशन के जरिए समझा जाए तो आप एफडी को बीच में तोड़ने के नुकसान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने 1 लाख की एफडी 2 साल के लिए ली, जिस पर आपको 2 साल के लिए 7.5% की सालाना दर से ब्याज मिल रहा था। लेकिन अगर आप इस एफडी को 1 साल के बाद ही तुड़वा लेते हैं तो आपको ब्याज 2% घटकर यानी कि 5.5% की सालाना दर से मिलेगा, ना कि 7.5% की सालाना दर से। आपको 1 साल के बाद 1 लाख पर 5.5% की दर से 5,500 रुपये ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपने यही रकम 2 साल के लिए जमा रखी होती तो आपको 1 लाख पर 7.5% की दर से 2 साल में 15,000 रुपये का ब्याज मिलता। यानी आपको 1 साल कम रखने पर 9,500 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अगर आप नए नियमों के तहत 5 साल की एफडी करवाते हैं जिस पर आपको 8% की दर से सालाना ब्याज मिलता है, पहले तो आप इसे नए नियम के अनुसार 4 साल बाद ही तुड़वा सकेंगे। वहीं 4 साल के बाद इसे तुड़वाने पर आपको 8% की बजाय सेविंग अकाउंट की दर से 4% ही ब्याज मिलेगा, यानी 4% का मोटा मोटा नुकसान आपको यहाँ भी हो रहा है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि अगर आप जब भी एफडी खुलवाएं तो उसे समय से पहले यानी कि प्रीमेच्योर से जुड़े रिस्क को जान और अच्छे से समझ लें, और अगर संभव हो पाए तो एफडी को समय से पहले ना तुड़वाएं, क्योंकि एफडी का जो असली फायदा है आपको इसको मैच्योर होने पर ही मिलता है। वहीं अगर किसी कारणवश आपको एफडी तुड़वानी पड़ भी रही है तो 1 साल पूरा होने के बाद ही एफडी को तुड़वाएं। साथ ही अगर आप उस पर टैक्स छूट का फायदा ले रहे हैं तो ये पहले ही सोच लें कि क्या बीच में तोड़ना संभव है या नहीं, क्योंकि आगे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी लाइफ।